मुरादाबाद में खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित खादी महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ सोमवार को हुआ। यह महोत्सव 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक युवा केंद्र साईं मंदिर के निकट दीनदयाल नगर एमडीए मुरादाबाद में आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक क्षेत्र उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया तथा इसके बाद सभी स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी आंदोलन की पहचान है। खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े उत्पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने आमजन से खादी अपनाएं, स्वदेशी बढ़ाएं का संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील की और कहा कि यदि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाते हैं तो देश की आर्थिक मजबूती स्वतः बढ़ेगी। खादी महोत्सव में इस वर्ष कुल 125 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कारीगरों द्वारा निर्मित खादी वस्त्र, रेडीमेड परिधान, शॉल, साड़ियां, कुर्ता पजामा, घरेलू उपयोग की सामग्री, हस्तशिल्प एवं हर्बल उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी में खादी के आधुनिक डिजाइन के कपड़ों के साथ साथ पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। महोत्सव के पहले ही दिन बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर खरीदारी की और खादी उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया गया है। इस अवसर पर सत्यवीर सिंह चौहान, जिला परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मुरादाबाद मंडल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े कारीगरों को नया बाजार मिलता है और उनके उत्पादों को पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि खादी महोत्सव न केवल व्यापार का माध्यम है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, स्वदेशी सोच और आत्मनिर्भरता की भावना को भी सशक्त करता है। खादी महोत्सव 2025 24 दिसंबर तक प्रतिदिन आम जनता के लिए खुला रहेगा, जहां लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के साथ साथ भारतीय परंपरा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जुड़ सकेंगे। सर, आज खादी द्वारा ये प्रदर्शन लगाया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे खादी महोत्सव 2025 हर वर्ष आयोजन होता है खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा और आज इसका उद्घाटन यहाँ किया जा रहा है। सैकड़ों स्टॉल्स लगे हुए हैं और यह स्टॉल्स केवल मुरादाबाद जनपद तक सीमित नहीं है, मुरादाबाद मंडल तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, देश के अन्य राज्यों से भी, जम्मू कश्मीर से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, हिमाचल से भी हैं, अनेक राज्यों से जो उनके विशेष उत्पाद हैं और विशेषकर स्वदेशी आधार पर जो प्रोडक्ट्स हैं, खादी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और यह जो प्रदर्शनी है, जो महोत्सव है, यह खादी के प्रचार प्रसार के लिए भी है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो गांधी जयंती के अवसर से लेकर खादी पर विशेष छूट भी दी जाती है। तो खादी, इसका संबंध देश की स्वाधीनता से भी है, देश की आज़ादी से भी है। और खादी केवल एक कपड़ा नहीं है, यह एक धागा नहीं है, अपितु देश को स्वाधीन कराने वाला, आज़ाद कराने वाला एक सशक्त माध्यम रहा है। यह खादी का धागा, इसी खादी के धागे पर आधारित तिरंगा बना हुआ है और तिरंगे के साथ ही वंदे मातरम, उसकी भी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अतः उस नारे पर हजारों देशभक्त फांसी के फंदे पर झूम गए और देश को आज़ादी दिलाई। तो यह आज़ादी का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है और यह वर्तमान समय में स्वदेशी का प्रतीक है। महात्मा गांधी
और संत विनोबा भावे, दो महान व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस देश में खादी के माध्यम से देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन किया। चरखे का प्रयोग और जो पुराने अब भी गांधीवादी लोग हैं वह अब भी वर्तमान में प्रतीकात्मक रूप में चरखा अपने घर में रखते हैं और कपास की ऊन के माध्यम से वह चरखे पर उसकी कटाई करते हैं। समय बदल रहा है, इंडस्ट्रीज भी मॉडर्नाइज हो गई हैं, साइंटिफिक इनपुट बहुत जुड़ गया है। उसके कारण से जो वर्ल्ड का मार्केट है उसके वर्ल्ड के मार्केट में खादी थोड़ी सी पिछड़ इसलिए रही है कि यहाँ जो लागत आती है, जो लेबर की कॉस्ट है, उस लेबर की कॉस्ट को कंपनसेट उस अनुपात में नहीं किया जा सकता है। मेरा सभी समाज से, सभी देशवासियों से ये कहना है कि इस समय पर अगर अधिक खर्च करके भी हम खादी का प्रयोग करें, उपयोग करें, तो मैं समझता हूँ कि वह देश हित में रहेगा। खादी परिवार की ओर से जो है आज जो है खादी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसको आज 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलना है, जिसमें जो भी हमारे प्रदेशों के, अन्य विभिन्न प्रदेशों के, जिलों के जो भी स्टॉल आए हैं वो अपनी यहाँ पे प्रदर्शनी और बिक्री दोनों करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ये जो अपना युवा केंद्र है ये मेलों के लिए जाना जाता है और गत वर्षों में भी यहाँ पे होते रहे मेले और यहाँ पे इनका बढ़ चढ़ कर जो है प्रचार प्रसार और बिक्री की जाती है इनके द्वारा, और जिससे जो है हम लोगों का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, जिससे जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है एक विकास और आत्मनिर्भरता जो है, जो उद्देश्य हमारे मोदी जी और योगी जी का है, वो हम साकार करने की दिशा में एक कार्य कर रहे हैं। ये प्रतिवर्ष होता रहा है, होता रहेगा। इसमें जो है चाहे खादी आयोग हो, खादी बोर्ड हो, विभिन्न प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा प्रतिवर्ष इस समय जो है खादी महोत्सव का आयोजन प्रति मंडल में किया जाता है, जिसमें खादी के वस्त्रों की, ग्राम उद्योगी उत्पादों की बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है और उनकी अधिक से अधिक बिक्री जो है कराई जाती है। सर कितने स्टॉल हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ? आज जो खादी महोत्सव प्रारंभ हुआ है इसमें 125 लगभग स्टॉल हैं, क्योंकि शासन से जो व्यवस्था थी 90 की थी, लेकिन हमने फिर भी जो है देखते हुए स्टॉलों की संख्या को देखते हुए हम लोगों ने जो है अपने स्तर से जो है बढ़ाया गया संख्या और अनुमति ली गई, जिसको वहाँ से स्वीकृति भी मिली। और आज आप देख ही रहे हैं, हमारे सारे मीडिया बंधु देख रहे हैं कि कितना अच्छा पहले ही दिन उद्घाटन के समय ही सभी स्टॉल लबालब भरे हुए हैं। हालांकि अभी भीड़ कम है, लेकिन लगता है शाम तक जो है बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पे खरीदारी करने के लिए इकट्ठा होगी। धन्यवाद।